हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता की चर्चा में। आप सबसे आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ कि हम जो चर्चा करें वो परंपरा में हो और आपके हृदय को और मेरे हृदय को शुद्ध करे और भगवान का गुणगान करें। हमने 15th श्लोक का अभी तक 4 शब्दों पर तक चर्चा की है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। यस, सो ये क्या है? व्हाट इज पांचजन्य? कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। एंड ऋषिकेश, व्हाट इज ऋषिकेश? हाँ, कृष्णा's नेम इज ऋषिकेश, बट व्हाई? कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस। जनीशा ही नहीं सिर्फ पढ़ाई की है, बाकी सब किसी को कुछ नहीं पता सब भूल गए। 1 week is enough to forget everything. ऋषिकेश, what is a breakdown? What is a break? How do we break this word? ऋषिकेश, ऋषिक प्लस ईश, संस्कृत संधि विच्छेद। तो ऋषिक मतलब इंद्रियां। तो इंद्रिय हमारे, हम क्या है? भगवान के अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके, कृष्ण से कि जो भी इस संसार में जो जीव हैं वो किसके अंश हैं? मेरे अंश हैं। मतलब कृष्ण, भगवान बोलते हैं कृष्ण के अंश है ना। तो अब ऋषिक एश इंद्रियों के कंट्रोलर, मतलब अपनी इंद्रियों के भी वो कंट्रोलर हैं और वो हमारी इंद्रियों के भी कंट्रोलर हैं, है ना, क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो हमारी इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों का अंश है। तो इस प्रकार से वो हमारी इंद्रियों को भी कंट्रोल करते हैं। परंतु हमने इस बारे में थोड़ी चर्चा छेड़ी थी, पर हम उसमें डीप में गए नहीं थे कि तो फिर जो भी कोई बोलता है कि जो गलत हो रहा है, मैं कुछ पाप कर रहा हूं, मतलब देखो हेंस फ्रूट है कि नहीं, कि जो मैंने गलत कार्य किया वो किसने किया? भगवान ने किया, क्योंकि भगवान ही तो मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, परंतु हम हिलते हम हिलते हैं अल्लाह की मर्जी के बगैर। एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर जो भी मैंने किया वो भगवान ने किया है ना, उन्होंने करवाया, उनकी यही इच्छा रही होगी, आपको पता नहीं है। तो मैं किसी को भी कत्ल कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, चोरी कर सकता हूँ, डाका डाल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, दुर्व्यवहार कर सकता हूँ किसी के साथ भी। तो कैसे समझें इसको ऋषिकेश? How do we understand this? Lord Krishna is referred to as Rishikesh in this verse because he is the owner of the senses. He is the master of the senses. The living entities are part and parcel of him, and therefore the senses of the living entities are also part and parcel of his senses. So ये समझने की बात है कि भगवान हमारे इंद्रियों का उतना ही नियंत्रण करते हैं, हमारे जीवन में उतना ही नियंत्रण करते हैं जितना हम भगवान को अलाउ करते हैं, है ना। जैसे एक बच्चा है घर में, तो वो है माँ बाप के संरक्षण में, माता पिता उसको जैसा बोलेंगे वैसा करेगा, परंतु ऐसा हमेशा होता नहीं है। फिर भी जाकर कुछ शरारत करता है, कुछ गलत कार्य करता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता ने सिखाया है उसको वो गलत काम करने के लिए, या माता पिता चाहते हैं वो ये गलत काम करे, परंतु क्योंकि कंडीशनिंग हमारी ऐसी है, क्योंकि हम गलत दुर्व्यवहार के कार्य में लिप्त हो चुके हैं, हमने अपने आप को कंडीशन कर लिया है। कंडीशनिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंडीशनिंग? ढाल लेना, ढाल लिया है हमने अपने आप को वैसा बना लिया है। तो कंडीशनिंग कहाँ यूज, ये शब्द कहाँ यूज होता है कंडीशनिंग? और कहीं हमारे
दैनिक जीवन में? हाँ, एयर कंडीशनिंग। हु सेड? मुकेश प्रभु सर, एयर कंडीशनिंग। और कुछ? और कुछ? हेयर कंडीशनिंग। वी कंडीशन एयर, वी कंडीशन हेयर, है ना? तो बहुत कुछ कंडीशन करते हैं हम। क्या होता है वो कंडीशनिंग में? एयर कंडीशनर क्या करता है? वायु का टेम्परेचर कुछ अलग है, उसकी ह्यूमिडिटी कुछ अलग है, उसको एयर कंडीशनर क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा, उसको ऐसा बना देगा कि उसके जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा, है ना? जो ड्राइनेस है अगर हवा में, या फिर ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो कम करेगा, कम है तो ज्यादा करेगा, एक मेंटेन करेगा ना टेम्परेचर। सो वो है कंडीशनिंग, चेंज कर देता है, उस एक लेयरिंग कर देता है एयर के ऊपर, तो हमको वो सुहानी लगती है ना? हेयर, हमारे बाल, पता नहीं ऐसा बताती हैं माताएं कि बाल रफ होते हैं, ऐसा कुछ होता है बालों में, तो कंडीशनर लगाते हैं तो बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, कुछ अलग प्रॉपर्टीज बालों की चेंज हो जाती है ना? तो बालों के गुण ऐसा है नहीं, परंतु उसको बना दिया गया है वैसा कंडीशनर लगाकर, वातावरण का कंडीशनर लगाकर उसको चेंज कर दिया गया है। वैसे ही जन्म जन्मांतरों से हम अपने जो मन बुद्धि अहंकार को हम जो बार बार उन एक्टिविटीज में लिप्त करते हैं, तो उससे हमारी कंडीशनिंग हो जाती है कि आप आत्मा नहीं, जैसे ना आत्मा नहीं हो, शरीर हो। हमें बचपन से और जन्म जन्मांतर से ये बताया जाता है, अरे ये शरीर है, हम आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, ये शरीर के लिए करो, अगर खाओगे नहीं तो मर जाओगे, अगर कमाओगे नहीं तो घर नहीं चलेगा, है ना? अगर जीवन अच्छा बनाना है तो मतलब क्या करना है? पैसा कमाना है। ये क्या है? ये कंडीशनिंग हमारे ऊपर की जाती है, ये है ना? आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हमको ये बार 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 वी रिपीट इट सो ऑफन दैट इट बिकम्स अ ट्रुथ। हाँ, मैं शरीर हूं, इस शरीर को बचाना ही मेरा ध्येय है, इसी के लिए मैं आया हूं, इस शरीर की इच्छाएं को पूरी करना ही धर्म है और कुछ नहीं है ना? तो ये कंडीशनिंग हमारी हो जाती है। सो बिकॉज ऑफ दैट कंडीशनिंग, वो आवरण जो हमारे ऊपर एक चढ़ जाता है, उस आवरण के कारण हम गलत कार्य करते हैं, तो भगवान उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हमारी फ्री विल है। सृष्टि ने, भगवान ने हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दी है, वो है हमारी इच्छा शक्ति, हमारी फ्री विल। फ्री विल का मतलब है कि मैं जो करना चाहता हूं वो करने का मुझे स्वतंत्रता दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन देता है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, there are 7-8 types of freedoms, right? Freedom of speech, freedom of expression, freedom of practicing your religion and so on, है ना? तो वैसे ही हमें जो यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, वो भी हमको फ्रीडम देती है कि आप इस दायरे में रहकर अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हो। वो दायरा क्या है? वो दायरा, जैसे अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक परिधि होती है ना, एक दायरा होता है, उस दायरे के बाहर जाके हम फ्रीडम नहीं कर सकते। जैसे वो दायरा, किसी के घर में जाकर घुस के कोई सामान उठा के नहीं ला सकते। मैं बोल सकता हूँ अरे मुझे फ्रीडम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, नहीं, किसी और के घर में जाने का फ्रीडम नहीं दिया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को जाके अब्यूज करूंगा, करेक्ट? तो एक परिधि है, उसका एक नियम है, उस नियम के अंतर्गत आप अपनी फ्रीडम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसी प्रकार सृष्टि हमें फ्रीडम देती है, वो फ्रीडम में रहकर मैं ऑपरेट कर सकता हूं। तो जैसे अभी कोई एग्जांपल, क्या है परिधि हमारी? एज अ सोल इन दिस वर्ल्ड I have freedom given by Krishna. What is that freedom? To make decisions. To make decisions, yes. To live the life the way I want it. To live the life the way I want. The scriptures are given. शास्त्र दिए गए हैं कि देखो, इन शास्त्रों को जब आप विचार विमर्श करके जीवन जियोगे तो जीवन अच्छा होगा, इस संसार के सुख भी मिलेंगे, एक जितना भी सुख है संसार में हम भोग सकते हैं वो भोग पाएंगे, और हमारा पाप कर्म में भी नहीं उलझेंगे अगर शास्त्रों के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जाएंगे, है ना? वो परिधि आ गई कि मुझे अगर मैं किसी परिधि का मतलब है, देखो मुझे ये मानव शरीर मिला है,
मानव शरीर की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, मैं उड़ नहीं सकता, वो लिमिटेशन मेरे पर डाल दी गई है। यहाँ अब आप इस 2 पैर 2 हाथ के शरीर को लेकर जो आप कर सकते हो वो करो, उड़ने जाओगे तो गिरोगे, मर जाओगे, है ना। वैसे एक पक्षी है, हाथी है, उसका फ्रीडम है कि अब वो मांस नहीं खा सकता, वो परिधि है उसकी, वो दायरा है, पर जो घास फूस खा सकता है उसके अंदर वो कहीं पे भी जाके कुछ भी खा सकता है ना। मनुष्य को सबसे ज्यादा फ्रीडम दी गई है सारे 84 लाख योनियों में, है ना, क्योंकि कृष्ण ने ऐसा समझा है कि मनुष्य ज्यादा समझदार होगा बाकी सबसे। वो बात गलत साबित हो रही है अब। सृष्टि ने मनुष्य जीवन क्यों बनाया, सबसे ज्यादा समझदार होगा, वो दूसरों का संरक्षण भी करेगा, अपना भी संरक्षण करेगा और अच्छा जीवन जिएगा, है ना। परंतु मनुष्य, जैसे हमने पिछली बार बहुत सारे नरकों की चर्चा की थी ना, कुंभीपाकम और रौरवम और ये सब, असिपत्रवन, ये सब ऐसे इसलिए बनाने पड़े सृष्टि में क्योंकि हम वो परिधि से बाहर निकलकर ऑपरेट करते हैं, हम फ्री विल का मिसयूज करते हैं, वी आर मिसयूजिंग आवर फ्री विल। सो व्हेन वी मिसयूज आवर फ्री विल एज the law of land, what does it do? The law of land sends us to the jail, correct? So similarly in this creation also the jails are set up कि जो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करेगा, दूसरे की फ्रीडम के अंदर घात करेगा, उसके लिए वो नरक बनाए गए हैं, है ना। तो क्योंकि पेड़ पौधों को भी जीने का अधिकार है, पशु पक्षियों को भी जीने का अधिकार है, वातावरण में इतने बैक्टीरियाज हैं, इतने सिंगल सेल जीव हैं, हम जितना धुआं गाड़ी से छोड़ते हैं उनको तकलीफ होती है, उनको मृत्यु होती है, उनको भी जीने का अधिकार है। तो वो सब का फिर फल हमें उसके रूप में मिलता है, पनिशमेंट के रूप में। ओके, तो कोई बोलेगा कि मैं गलत कर रहा हूं तो भगवान करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वी आर गिवन फ्री विल, और कृष्ण फ्री विल हमें कभी नहीं लेते हमसे। कृष्णा नेवर टेक्स अवर फ्री विल अवे। लेकिन शुद्ध भक्त जो होते हैं वो अपनी फ्री विल जो होती है वो भगवान को सौंप देते हैं। शुद्ध भक्त जो होते हैं वो इसलिए क्योंकि जो फ्री विल अपने भगवान को सौंप देते हैं कि भगवान अभी आप मुझसे जो कराना चाहते हो वो आप कराओ, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। प्रभुपाद प्रेड ऑन द जलदूता, जब जलदूत से जा रहे थे बॉस्टन, तो प्रभुपाद ने शिप पर एक प्रेयर लिखी थी। क्या बोले थे कि आप मुझे अपने हाथ में, जैसे कोई एक बच्चा गुड़िया को नचाता है ना, आप मुझे अपने हाथों में ले लो और जैसे नचाना है वैसे नचाओ। एंड व्हेन डिड ही से दिस? आफ्टर ही गॉट 2 हार्ट अटैक्स ऑन द शिप। उनको 2 हृदयघात आए थे, उसके बाद में उन्होंने कविता लिखी थी कि मेरे जीवन की तुलना, मेरे जीवन की वैल्यू क्या है, मैं आपका दास हूं, मैं आपका कुकुर, मैं आपका कुत्ता हूं, आपको जैसे मुझे नचाना है ना वैसे नचाओ, जो आप मुझसे करवाना चाहते हो करवा लो, आई एम योर सर्वेंट। दैट इज द प्योर डिवोटी। And here in Bhagavad Gita we see Pandavas, they go through calamities but they never complain, है ना। They only tell Krishna, you please be our side, आप हमेशा हमारे साथ रहो बस, और कुछ नहीं चाहिए, साम्राज्य नहीं चाहिए, राजकाज नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, अच्छा जीवन नहीं चाहिए, जंगल में रह लेंगे, परंतु आप हमारे साथ रहिए। सो दीज प्योर डिवोटीज, ये शुद्ध भक्त जो है भगवान के, ये जो कार्य करते हैं ये कह सकते हैं कि हाँ ये भगवान का कराया गया कार्य है। उन्होंने अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ये कार्य नहीं किया है। Hence Rishikesh is the owner of senses of such pure devotee. So Prabhupada says here, the Lord situated in the hearts of all living entities directs their senses, but he directs in terms of the surrender of the living entity. ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, 5वें अध्याय में ये श्लोक आएगा, भगवान कृष्ण बोलेंगे, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। He says, Krishna asks the same question, अरे फिर कैसे समझें इस बात को, कि आप कितना नियंत्रण करते हो लिविंग एंटिटीज को, भक्तों के साथ में आप कैसे व्यवहार करते हो।
तो भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस तरह से मुझे अप्रोच करता है, ताम्स तथैव भजामि हम, एक शुद्ध भक्त क्योंकि मुझे अपना सर्वस्व दे देता है, मुझे भजता है, मेरे गुणगान करता है, मेरी भक्ति करता है, ताम्स तथैव भजामि अहम, उसी प्रकार मेरे भक्तों का मैं स्वयं भजन करता हूं। मैं अपने भक्तों का भजन करता हूं। तो जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, भगवान के दिव्य नाम लेते हैं, वैसे कृष्ण भी बैठकर हमारे नामों का जप करते हैं। भजामे हम का मतलब क्या है? कृष्णा is the devotee of his devotees. That is a specialty of Krishna as a master. मतलब कृष्णा है ना, वो क्या कहते, सर्वशक्तिमान, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम डूअर, सुप्रीम एंजॉयर। हम जो भी करते हैं सृष्टि पूरी उनके एंजॉयमेंट के लिए हम कहते हैं, हम उनके लिए है। परंतु जब कोई उनके पास में जब शुद्ध भक्ति से आता है तो उनके सेवक बन जाते हैं कृष्ण। एक इस संसार के एक साधारण एक मालिक में और कृष्ण भगवान जो मालिक हैं उनमें ये फर्क है। एलॉन मस्क, he acquired Twitter and then there is a mayhem. Thousands and thousands of employees firing. परंतु कृष्ण, क्योंकि इस संसार का जो मास्टर है, जो मालिक है, वो क्या करता है? वो सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए मालिक बनता है। परंतु कृष्ण एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं बनते। वो कहते हैं हाँ तुम मुझे अर्पण करो, क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारा फायदा है, क्योंकि तुम इंच बाय इंच, है ना, and dot by dot you will enter my heart, you will win my heart, and then I will become your devotee and then I will serve you. Krishna is serving to Arjuna, है ना, इन द महाभारत। वो ड्राइवर बनने को तैयार है। ड्राइवर का जॉब कोई बहुत अच्छा जॉब तो नहीं होता, है ना। that is a specialty of Krishna being a master. इसलिए चॉइस हमें देते हैं ना, फ्री विल है हमारे पास में, चूज द बेस्ट मास्टर प्रभुपाद सेज। इस संसार के जो नियंत्रक हैं, इस संसार के जो बॉस हैं ना, उन सब बॉसेस को छोड़कर कृष्ण को बॉस बनाओ, अपना कृष्ण की सेवा करो। ओके, फिर so little bit more on the Panchajanya. Vasu, ये डोर, I think we had discussed it a little bit, but we didn't do enough justice. तो मैंने ये we had referred श्रीमद् भागवतम में when Krishna goes to द्वारका, तो पहले स्कंद में ये अध्याय आता है ना, कृष्णा एंटरिंग इनटू द्वारका। तो वहां पर द्वारका जब पहुंच रहे होते हैं भगवान कृष्ण, तो कौन अपना शंख बजाते हैं, है ना। तो उससे जो द्वारका वासियों का जो विरह भाव होता है भगवान के लिए, जब वो इतने टाइम से वेट कर रहे हैं भगवान का, तो वो अपने डीप स्लंबर उनका ब्रेक होकर और उनको एक नया जीवन मिलता है कि भगवान वापस हमारे जीवन में आ गए हैं। वो कौन छल की ध्वनि से उनको वो रिलीफ मिलता है। So Prabhupada says in the purport of Srimad Bhagavatam, the citizens of Dwarka were thus in a state of melancholy due to the Lord's absence from the transcendental city. Just like हम रात को हम सोते हैं तो we are in the state of slumber, melancholy उसको बोलते हैं इंग्लिश में, हम ignorance में होते हैं। परंतु जैसे ही सूर्योदय होता है तो हमारा जीवन का अंधकार चला जाता है। वैसे ही कृष्ण जब कौशल अपना शंख जब बजाते हैं तो भक्तों के जीवन से अंधकार मिट जाता है। And just now, because Srila Prabhupada's Disappearance Day has gone after Diwali, so I was meditating on Srila Prabhupada's contribution when I was reading about this. भागवतम से पढ़ रहा था ना मैं शंख के बारे में, शंख की ध्वनि के बारे में। तो उसी श्रील प्रभुपाद गए पाश्चात्य जगत में, और पाश्चात्य जगत की हालत कैसी थी उस समय, आज भी खराब ही है, परंतु उस समय जब पूरा ये डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन, यूएस वाज गोइंग थ्रू द एरा ऑफ ग्रेट डिप्रेशन,
उस समय वियतनाम वॉर चल रहा था, और वियतनाम वॉर में जो अमेरिका के पॉलिसीज के कारण वियतनाम वॉर में अमेरिका वाज participating in the Vietnam War, and the youth of the country was able to see the hypocritic nature of their leaders. कि हमको वर्ल्ड पीस चाहिए, हमको शांति चाहिए, हम ये जो बड़े बड़े नेता थे उस समय के, अमेरिका के राष्ट्रपति वगैरह थे, और उसके बाद में वियतनाम वॉर में भी वो पार्टिसिपेट कर रहा था अमेरिका. Unnecessarily there was the bloodshed going on. So a lot of youth in the America was turning away from the government, the structure and the education and everything. तो हिप्पी मूवमेंट जो था अमेरिका का, वो इससे भी प्रेरित था. वो देख पा रहे थे कि हमें बताया जा रहा है कि हमको एक अच्छा राष्ट्र बनाना है, महान राष्ट्र बनाना है, वैल्यूज के साथ में चलना है, और अमेरिका को एक विकसित देश बनाना है. परंतु ये सब जो पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं, वही करप्शन कर रहे हैं, वही गलत पॉलिसीज बना रहे हैं. और एक भौतिकता में लिप्त जीवन वो जी रहे हैं. हमको ऐसा जीवन नहीं जीना, हमें झूठ परोसा जा रहा है उस वहां का यूथ. सो किड्स ऑफ मिलेनियर्स, अमीर खानदानों के भी जो लोग थे ना, जो बच्चे थे 15-16 साल के, 20-25 साल के, वो सब अपने घर को छोड़कर और सड़कों पर रहते थे. हमें नहीं चाहिए इस तरह का जीवन जो आप जी रहे हो. They had discarded that life of materialism. That was the hippie movement. It started from there. लेकिन जब कोई हायर पर्पस, जब एक अच्छा उद्देश्य जीवन में नहीं रहेगा तो क्या होगा? ये सब का सब जो यूथ था अमेरिका का, वो फिर क्या करने लगा? नशा पान करने लगा. ड्रग एडिक्ट्स, अफीम, चरस, मैरिजुआना, किस तरह का ऐसा कोई ड्रग नहीं था संसार में मिलने वाला जो ये लोग पान नहीं करते थे. और all no nonsense activities they used to do. They used to go any shop, shoplifting कर लेते थे, चोरी कर लेते थे. तो इनके लिए इनको शहर में आना मना था. ये एक ऐसा क्राउड बन गया था that America was ready to spend so many millions of dollars just to rehabilitate them. ये इनको मनोस्थिति कैसे ठीक करें, ये हमारे देश का भविष्य है, इनको हमें इनकी जरूरत है, परंतु इनको कैसे हम सही दिशा में लाएं, उसके लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिए जाते थे. साइकेट्रिस्ट को रखा गया था, बहुत सारे डॉक्टर्स थे, एक डिपार्टमेंट बनाया गया था हिप्पी मूवमेंट को लाइन पर लाने के लिए. परंतु जब सब कुछ हो गया, सब हार गए. बहुत सारे स्पिरिचुअल मेथड्स भी ट्राई किए अमेरिकन गवर्नमेंट ने. उसमें बहुत सारे इंडियन स्पिरिचुअल मास्टर्स, ये वो जो शोबाजी था, बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. सो बाद में क्या किया गया? बावरी जैसी एक जगह पर उनको सबको बाहर, जैसे स्लम्स होता है ना, सिटी के बाहर स्लम्स होते हैं, पुणे में बहुत स्लम है, मुंबई में तो है ही, तो उनका एरिया अलग कर दिया गया था. ये इधर ही पड़े रहे, इनको कुछ तो लाके खाने पीने का डाल दो, इधर फेंक दो, they will lift it, they will just keep eating, living and जैसे भी करके रहेंगे, शहर में मत आना दो उनको. ऐसी स्थिति थी वहां पर. Prabhupada used to say, अरे this government is ready to spend millions of dollars, you give those millions of dollars to us. We will rehabilitate that. And Prabhupada did. पैसा कुछ मिला नहीं, but Prabhupada entered into that darkest region of hellish, the region of human states ऐसे बोल सकते हैं हम. बावरी में जाकर वहां प्रभुपाद रहे, और वहां पर जाकर उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, भगवद गीता पढ़ाया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया. And then see the state today. All of them, they became pure devotees. So Srila Prabhupada is a representative which we can see in our lifetime. We can see that he is representing the Panchajanya council of Krishna, isn't it? हमने last time discuss किया था ना कि 5 जन ने जब शंख बजाया तो नरक में उबलता हुआ तेल ठंडा हो गया. 80 पत्र वन, ये कुंभीपाकम हिल गया ना, 80 पत्र वन के पत्ते झड़ गए. सारे नरकों से जो जीवात्माएं जो वहां पे जिनको यातनाएं मिल रही थी वो सब फ्री हो गई, उनको सारी यातनाएं बंद हो गई. उसी प्रकार प्रभुपाद एंटर्स, as the representative, as the council of Lord Krishna, he enters into the United States and he does that miracle which nobody could perform, and he sanitizes that land,
he brings all of these hippies to life. एक प्रभुपाद जब क्लास देते थे वहां पर, तो उल जुलूल तरीके के लोग आते थे क्लास में, है ना, कोई नशे में, कोई पिया हुआ, कोई नहाया नहीं है, इस तरह के। प्रभुपाद के पास कोई ऐसा धोती कुर्ता पहन कर तिलक लगा कर आने वाला कोई ऑडियंस नहीं था। Whoever wanted to come, he used to come, and Prabhupada used to make them sit, spoke on Bhagavad Gita, spoke on Lord Shri Krishna, did kirtan, fed them prasad single-handedly. Alone he used to cook for so whoever used to come. किसी को ऐसा नहीं था, काउंट नहीं आता था पहले प्रोग्राम के बारे में कितने लोग आने वाले हैं। हाँ, Prabhupada used to cook 7 course, 8 course, 10 course menu for all of them, अकेले। और किसमें? वो एक शॉप रेंट किया हुआ था बस, 26 सेकंड एवेन्यू, एक स्टोर फ्रंट मिला था प्रभुपाद को। उसमें पीछे एक छोटा सा एरिया था, उसमें किचन बनाया प्रभुपाद ने। वो किधर से पैसा कैसे सामान कैसे आता था, कैसे होता था, nobody knows if you read लीलामृता। बट प्रभुपाद का कुकिंग ही जो होता था ना, वो एक इवेंट बन गया था बाद में जाके, क्योंकि उसमें इतनी अच्छी खुशबू आती थी। वो खुशबू सुनकर सारे हिप्पी जमा हो जाते थे वहां पर, कुछ तो मिलने वाला है, कुछ तो यहाँ पर कुकिंग हो रहा है, यहाँ पर रुक जाओ। और स्लोली 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 नंबर बढ़ने लगा सिर्फ प्रसादम के लिए। तो सब हिप्पियों की सभा में प्रभुपाद अकेले बैठे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, तो उनमें एक आने लगा। वो जब आते थे ना, तो बाकी हिप्पी नाक बंद कर लेते, मतलब वो हिप्पियों के स्टैंडर्ड में भी लो स्टैंडर्ड था। वो कब नहाया था लास्ट टाइम किसी को नहीं पता, उसको भी नहीं पता। उसका नाम था पीटर, और वो दिमाग से खिसका हुआ था, उसको बोलते थे क्रेजी पीटर। उसका नाम क्या रख दिया था? क्रेजी पीटर। वो आता था, ऐसे बैठ जाता था और ऐसे बैठा रहता था, ड्रग्स लिया हुआ। क्लास में आकर सोया रहता था, वहां पड़ा रहता था, उसके ऊपर मक्खियां मंडराती रहती थी। वो जब आता था तो बाकी हिप्पी जो भी ड्रग एडिक्ट्स हैं वो भी नहाते नहीं थे, वो भी उसको दूर फेंकते थे, अरे दूर जा, बदबू आ रही है, जैसे इनमें से खुशबू आ रही हो। हाँ, लेकिन वो बदबूदार लोगों में से भी इन लोगों को भी इसकी बदबू आती थी, उसको सबको दूर फेंकते थे, दूर फेंकते थे। प्रभुपाद उसको बैठते हैं, यहाँ बैठ, उसको बिठा थे अपने पास, क्रेजी पीटर। और एक समय आया जब वो क्रेजी पीटर वो सो जाता था क्लास में, लोग बोलते थे दूसरे हिप्पी कि प्रभुपाद ये तो सो गया है, इसको बाहर फेंक दो क्या? प्रभुपाद बोलते थे, द सोल नेवर स्लीप्स, आत्मा कभी सोती नहीं है, रहने दो उसको। हाँ, ऐसा सीन होता था। और जब एक समय आया जब वो क्रेजी पीटर, यू नो व्हाट हैपेंड टू क्रेजी पीटर लेटर? द टाइम केम, he got initiated by Srila Prabhupada and he was given a name कुशाकृत दास। 4 नियमों को पालन करने वाला, रोज 3 बार स्नान करने वाला, गायत्री करने वाला, शुद्ध भक्त। And this crazy Peter कुशाकृत दास, he translated so many books written by Goswami। हमारे 6 गोस्वामी वृंदावन में, उनके संस्कृत के लिखे हुए बुक्स को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया बाद में। That kind of a scholar he became. What is this? Can you compare? कि नरक से किसी को निकालकर भगवान के कौंशल, भगवान के 5 जन्य शंख की ध्वनि इन नारकीय जीवों के कानों में पड़ी थी, तो वो सीधा वैकुंठ चले गए थे। Prabhupada is that कौंशल. He goes into that kind of a land. These kind of people who are living a hellish life practically. क्या है उनकी लाइफ में? एक बार लीलामृत में लिखा है दास गोस्वामी महाराज ने, कि प्रभुपाद कुछ वॉक करने के लिए अपने उससे अपार्टमेंट से नीचे आए। दिस इज बिफोर द सेकंड एवेन्यू स्टोर फ्रंट। वो स्टोर फ्रंट से पहले जब प्रभुपाद जहाँ रहते थे, बावरी में एक लॉफ्ट में रहते थे, वहां से नीचे आए थे वॉक करके। जब वापस जा रहे थे तो सीढ़ियों से निकलना, ऊपर जाना होता था, तो सीढ़ियों के पास में एक हिप्पी ऐसे पड़ा हुआ था। तो प्रभुपाद ने आवाज लगाई, हटो मुझे जाना है। We did not hear, कुछ सुना नहीं। तो प्रभुपाद ने थोड़ा सा अपने केन स्टिक, अपने जो स्टिक होती वॉकिंग स्टिक थी उनकी, उससे उनको थोड़ा सा पोक किया ऐसे, एंड ही फेल वहां पे, मतलब मर चुका था वहां।
ड्रग एडिक्ट हिप्पी इतना ड्रग्स खा के उधर पड़ा बैठा था और वो उधर ही मर गया। ऐसी परिस्थितियों में बस बाद में क्या होता था, म्युनिसिपल वैन आती थी, ऐसी डेड बॉडीज को लेके जाती थी और फेंक देती थी। ये हेलिश जीवन, नारकीय जीवन जो लोग जी रहे थे, उनको प्रभुपाद ने वहां से निकाल कर सीधा आध्यात्मिक संसार दे दिया, भगवान का शुद्ध नाम दे दिया, आध्यात्मिक जीवन दे दिया, है ना। So that is Prabhupada's contribution, and that's why O हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करे, you have Krishna in your heart. The translation, actually we forgot last time, भूल गए थे, हमको translation पढ़ना चाहिए। Let's read it now. 42. O venerable Vaishnava, O ocean of mercy, be merciful upon your servant. Give me the shade of your lotus feet and purify me. मुझे अपने चरणों का आश्रय दो और मुझे शुद्ध कर दो। I hold on to your lotus feet. मैं आपके चरणों को पकड़कर बैठा हूँ। Teach me to control my 6 passions, rectify my 6 faults, bestow upon me the 6 qualities, and offer unto me the 6 kind of holy association. तो ये सब टेक्निकल है, वो हम बाद में कभी चर्चा करेंगे 6 क्या है। फॉर एग्जांपल द 6 faults, rectify my 6 faults, बट 6 अनर्थ हम जिसके बारे में चर्चा करते हैं, lust, anger, greed, pride and delusion. I do not find the strength to carry on alone the Sankirtan of the holy name of Hari. Please bless me by giving me just 1 drop of the faith with which to obtain the great treasure of the holy name of Krishna. कृपया आप मुझे वो एक श्रद्धा की वो एक बूंद दे दीजिए। हाँ, श्रद्धा बिंदु दिया, श्रद्धा की एक बूंद मुझे चाहिए आपसे, जिससे कि मैं भगवान के शुद्ध नामों का खजाना है वो पा सकूं। कृष्णा से तोमार, कृष्णा इज योर्स। Who has Krishna? I told you that story, right? Saraswati, she's searching here and there. Where is Krishna? Who has Krishna? And then Prabhupada has Krishna. She goes to Prabhupada, Prabhupada gives her the doll. Take Krishna. So Prabhupada is Krishna. Shuddha Bhakta, all these acharyas have Krishna. So, and they have the power to give Krishna to me. I'm simply your servant, running behind you, dhai tavo pache pache, Krishna Krishna boli. I'm shouting Krishna Krishna. Vaishnava Thakur. Srila Prabhupada ki jai. Okay. एंड वन मोर, भागवतम में जो हमने चर्चा की थी उसके बारे में, ध्रुव महाराज को जब तपस्या कर रहे थे तो उनको शंख, 5 जन ने शंख भगवान विष्णु ने टच किया था उनके सर पे, तो उसके बाद में all the Vedic knowledge got revealed to Dhruv Maharaj. So ये सेक्शन में श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद लिखते हैं प्रपोर्ट में कि hence you don't have to work very hard to gain knowledge, this material knowledge in this world, कि ये मैं ये सीख लूं वो सीख लूं. Even in the spiritual life also, so many people शास्त्रों का अध्ययन करना, दूसरे संप्रदाय में या वेदों का अध्ययन करना है, ये सीखना है वो सीखना है, भगवान प्रभुपाद बोलते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है. Just surrender to Krishna and let him touch his conch shell on your head, and all the Vedic knowledge will be revealed to you. All the yogic process, all the yogic siddhis will be available to you. तो हमारे लेवल पे फिर प्रभुपाद लिखते हैं उस प्रपोर्ट में, इसलिए Hare Krishna, let Hare Krishna Mahamantra touch your life. In the touch of Hare Krishna Mahamantra, you see, Prabhupada is writing, we have, this Mahamantra has done wonders in this Western civilization. They are all getting pure, they are getting purified, they are becoming devotees of Lord Krishna. We just have to open ourselves to this Hare Krishna Mahamantra and everything will be awarded. Prabhupada says, everything will be given. Okay. So आगे देवदत्तम धनंजय. देवदत्त कौन है, किसका नाम है? अर्जुन के शंख का नाम है ना. देवदत्तम धनंजय. धनंजय इज अर्जुना. अर्जुन को धनंजय क्यों कहते हैं? I told that part last time. पौंड्रम दद्मो महाशंखम. अब ये
महाशंख जो है किसका है? भीमकर्मा। भीम के शंख का क्या नाम है? पौंड्रम। और उसको महाशंख बोला है बिकॉज ये छोटा मोटा शंख नहीं है, ये इतना बड़ा शंख है। वो क्या है? वो बफेलो हेड, स्कल ऑफ बफेलो, जंगली भैंसे का खोपड़ी। क्योंकि अभी भीमसेन के हाथ में छोटा शंख शोभा नहीं देता। है ना? और दत्मो मतलब बजाया, भीमकर्मा वृकोदर। तो ये अच्छा, ये भीम जो है ना, ये भीम का नाम भीम नहीं लिखा गया है यहाँ पर श्लोक में। भीम का नाम, भीम को कैसे रेफर किया गया है यहाँ पर? वृकोदर के नाम से भीम को बोला गया है। हाँ, वृकोदर का मतलब क्या है? प्रभुपाद सेज, हरे कृष्णा बेटा प्लीज कम। Bhima is known as Vrikodara because he could eat as ferociously as he could perform Herculean tasks, such as killing the demon Hidumb. भीम कर्मा, ऐसा व्यक्ति जिसके कर्म जो हैं वो कैसे हैं? बहुत कीर्तिमान है ना? ऐसे अब इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन क्या लिखा है? भीम कर्मा, वन हु परफॉर्म्स हर्क्यूलियन टास्क्स, दैट पर्सन is blowing the conch shell named Pondrum, है ना? और वो कौन है? वृकोदर। वो है, ये सब इनडायरेक्ट रेफरेंसेस हैं। वो है जो he eats also voraciously, so he eats voraciously and he performs also very Herculean tasks. तो दोनों, ऐसा नहीं है हम क्या है? we eat voraciously but we don't act, then we sleep voraciously, we eat and sleep. इसलिए ये श्लोक बोला गया है। यू सी, खाली नहीं तो खाने का काम नहीं है भीम का। एंड स्पेशली भीम बहुत ज्यादा खाते थे, परंतु उनका जो पेट था ना, पेट ऐसा बहुत पेटू नहीं थे वो। उनकी डाइट उतनी थी बिकॉज ही कुड डाइजेस्ट दैट फूड एंड ही कुड परफॉर्म हर्क्यूलियन टास्क। उनका जो पेट था ना, वो ऐसा पतला पेट था, जैसे एक लोमड़ी का पेट होता है, आचार्य डिस्क्राइब करते हैं। हाँ, जैसे लोमड़ी भी खाती बहुत है, शेर शिकार करता है, खाती लोमड़ी है, बहुत खाती है, परंतु लोमड़ी का ऐसा पेट ना ऐसा पतला सा होता है ऐसा। ओके, so Bhima is known as Vrikodara, and then so the particular types of conch shell blown by different personalities on the side of the Pandavas, beginning of the lords, were all very encouraging to the fighting soldiers. हाँ, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। 16th, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। तो अनंत विजय किसका नाम है? ये शंख का नाम है। वेरी गुड। किसके शंख का नाम? जो राजा है, कुंती के पुत्र हैं, और जिनको युधिष्ठिर के नाम से जाना जाता है ना? तो युधिष्ठिर नाम का मतलब क्या है? युधि और स्थिर। स्थिर का मतलब स्टडी, है ना? वन दैट कैन नॉट बी शेकन। और युधि मतलब बुद्धि या एटीट्यूड। सो द वन who cannot be unsettled, जिनको आप युधिष्ठिर महाराज कभी विचलित नहीं होते थे। हिंदी में सही शब्द क्या है? विचलित होना। कोई भी आपत्ति आई, विपत्ति आई, he would always be sober। हाँ, ये परिस्थिति में ये करना है ना? सो मेनी टाइम महाभारत में अभी पांडवों का जीवन देखेंगे, सो मेनी टाइम्स द गैम्बलिंग मैच का उनको निमंत्रण मिला, एंड ही इज थिंकिंग एंड इज इवेल्युएटिंग, ये ऑफर लेना है नहीं लेना है। हाँ, मैंने प्रण दिया था, अगर वो प्रण मैं तोड़ूंगा तो शायद रक्तपात होगा, क्योंकि व्यासदेव जी ने मुझे कहा था। यू नो दैट स्टोरी, व्हाई पांडवास चोज, युधिष्ठिर महाराज चोज टू गो टू द गैम्बलिंग मैच। हाँ, सो व्यासदेव जी ने युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को एक बार कहा था कि भविष्य में एक ऐसा समय आने वाला है कि तुम्हारे गलत डिसीजन की वजह से, तुम्हारे गलत निर्णय की वजह से नरसंहार होगा, बहुत जाने जाएंगी, रक्तपात होगा, युद्ध होगा, वो तुम्हारे कारण होगा। युधिष्ठिर महाराज इज थिंकिंग, ही इज अ परम वैष्णव, वो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो
समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे निर्णय की वजह से ऐसा होगा, तो मुझे बहुत ही संभल कर निर्णय लेने हैं। अब संभल कर निर्णय लेने का एक सबसे अच्छी युक्ति क्या है? That always follow your superiors. कभी अपना डिसीजन स्वयं मत लो, अपने सीनियर्स, अपने सुपीरियर्स का निर्णय लो, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, वो हमसे भी अच्छे भक्त हैं। भक्ति में भी हम ऐसा करते हैं, वी ऑलवेज टेक गाइडेंस फ्रॉम अवर सीनियर डिवोटीज, है ना। प्रभु जी ऐसा करूं क्या? प्रभु जी वहां जाना चाहिए क्या? प्रभु जी आई नो डिवोटीज and we also, ever since we came into Krishna consciousness, our counselor Avadari Chandra Prabhu and our Kanita Guru ji also, हमको घर भी जाना होता है ना, छुट्टी आ गई, ये टाइम से ये टाइम तक घर जाना है, अभी ये तो इसमें क्या है, लेकिन एक ऐसा अब आदत हो गई है, प्रभु जी छुट्टियां हैं, घर जाके आए क्या? तो इसे अच्छा कब जाओगे? तो जी वो डेट को जाने का प्लान है। ओके, वापस कब आओगे? वो जाने से पहले पूछते हैं, प्रभु जी प्लान नहीं किया। नहीं, पहले प्लान करो। पहले प्लान करो, बताओ वापस कब आओगे। फिर प्रसादम में क्या करने वाले? व्हाट विल यू ईट? वेयर विल यू ईट? विल यू बी ईटिंग प्रसादम? प्रभु जी मुश्किल होगा। देखा? सो वो पूरी जानकारी लेते हैं, फिर he goes into the details. जैसे अभी शीतल माता जी, प्रभु जी, they travel to Vrindavan, they first took प्रभु जी's blessings. That is called taking the blessing. Blessing का मतलब ये नहीं होता कि पैर छुआ आशीर्वाद दो, ऐसा नहीं। What is the meaning of blessing? Blessing is that we surrender to the senior authority and we ask them that this is the situation, what should we do? That is called the blessing. So when we go to the holy dham, especially जब हम कुछ भी जीवन में नया करते हैं, this culture was there earlier. घर में जो बड़े होते थे, बुजुर्ग होते थे, नया घर आया है, नई गाड़ी आई है, उनसे पहले विचार विमर्श करके ऐसा करें क्या, आपकी आज्ञा है क्या? That आज्ञा is not just an आज्ञा, that is आशीर्वाद, that is blessing. Why? Because supposedly they were supposed to become, those elders were supposed to be better devotees than us. अभी ऐसा नहीं होता। वो डिवोटीज है ही नहीं, है ना। अभी वो बैठ के टीवी देख रहे हैं, आप उनको पूछोगे मैं मंदिर जाऊंगा, वो बोलेंगे नहीं बैठ इधर टीवी देख मेरे साथ। है कि नहीं? So we don't have to go into that territory कि नहीं हमको एक सभ्य व्यक्ति, कल्चर्ड हमें बनना है, तो सब कुछ बड़े से बड़ों से पूछ के, और बड़ों से पूछ के करने का मतलब क्या है? अपने से बड़े जो भक्त हैं उनसे पूछ के लाइफ के डिसीजन लेने चाहिए, है ना। So Yudhishthira Maharaj, what did he do? He took a vow at that time कि मेरे कारण गलत काम होंगे, तो मैं निश्चय करता हूं, मैं प्रण लेता हूं कि मैं जो भी निर्णय लूंगा ना, मैं अपने से बड़ों से विचार विमर्श करके लूंगा, उनकी आज्ञा होगी, आशीर्वाद होगा तभी लूंगा, और उनका कहना मैं कभी नहीं डालूंगा। जो मेरे से बड़े मुझे करने के लिए बोलेंगे वो मैं अवश्य करूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो मेरे पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, मेरे इंद्रिय तृप्ति के कारण मैं कुछ गलत निर्णय कर सकता हूं। ये दृष्टि में है। अब जैसे ही दुर्योधन को पता चला कि अरे वाह, युधिष्ठिर महाराज ने तो ये बड़ा प्रण लिया है, तो गैम्बलिंग मैच का आयोजन किया गया, और न्योता किसने भेजा? दुर्योधन ने नहीं भेजा, क्योंकि वो तो छोटा है युधिष्ठिर महाराज से। He asked Dhritarashtra to send this invitation by the hands of Vidura. कि आप विदुर जी को भेजो, उनको बुलाओ, इनविटेशन दो कि गैम्बलिंग करना है। Now when this message came to Yudhishthira Maharaj and the Pandavas, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल सबको पता है, पांडवों को भी पता था, है ना। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, ये पता है ना। तो उनको क्या पता नहीं था? उनको पता था। लेकिन उन्होंने फिर भी वो चुना कि हाँ अभी क्या है ना, यू हैव टू चूज बिटवीन 2 राइट्स। ये होता है जब जीवन हमारे ऊपर, जब एक
जो हमारे ऊपर परीक्षा जब डालता है ना, जीवन में हमें जब परीक्षा आती है, तो परीक्षा कभी भी गलत और सही के बीच में नहीं आती है, क्योंकि पता है आप गलत और सही में तो आप सही चुनना चाहिए, आपको पता है। परंतु सही और सही में से जब चुनना हो, वो एक बड़ा टेस्ट होता है। व्हाट इज अ हायर ट्रूथ? या गलत और गलत में से आपको चुनना हो, एक तो लेना, एक तो करना है गलत, अब कौन सा करें? ये होता है परीक्षा, जिसमें हम हिल जाते हैं। जहां पर शास्त्रों का ज्ञान, जहां पर आध्यात्मिक जीवन, जहां पर बड़ों का आशीर्वाद काम आता है ना? तो युधिष्ठिर महाराज ने वहां पर निर्णय लिया कि हाँ, हमें गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, परंतु ये सीनियर्स ने बुलाया है, मुझसे बड़ों ने मुझे बुलाया है, तो यदि मैं ये नहीं करूंगा तो क्या पता कुछ गलत, कुछ अनहोनी होगी, कुछ अहित होगा सबका, इसलिए लेट अस गो एंड प्ले दैट मैच। दैट इज अ फुल स्टोरी, है ना? अभी आज के युग में हर कोई लांछन लगा सकता है, अरे बनते हैं पांडव, बनते हैं धर्मराज, क्या इतनी बात नहीं पता थी जुआ नहीं खेलना चाहिए? क्या इतनी बात पता नहीं थी कि पत्नी पर दाम नहीं लगाना चाहिए? नहीं, सब पता था। पॉइंट यही है कि सब पता होने के बाद भी एक व्यक्ति इतना बुरा फंस सकता है इस भौतिक संसार में। तो इस भौतिक संसार से हमें क्या अपेक्षा करनी चाहिए? ये है मैसेज वहां पर लेने का। इस भौतिक संसार से अपेक्षा मत करो। यहां पर जब धर्मराज नहीं बचे तो हम क्या बचेंगे? हम कौन से खेत की गाजर और मूली हैं, है ना? Hence surrender to Krishna, take shelter of the scriptures and live a devotee life. ठीक है ना? क्योंकि इतनी गर्त में गिरने के बाद भी वो विजयी हुए, क्योंकि कृष्ण थे वहां पर, वो शुद्ध भक्त थे कृष्ण के। तो गलत 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 करते हुए भी भगवान ने उनको बाहर निकाला वहां से। और उनसे जो भी कृत्य हो रहे हैं वो भगवान ने कराने थे, ये हमें समझना है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। ठीक है? सो युधिष्ठिर, nobody can unsettle him. He is always fixed, he is always contemplating सही और गलत क्या है हर पड़ाव पर। So much so that the sages, ऋषि मुनि तक उनसे मंत्रणा करने आते थे, युधिष्ठिर महाराज क्या करना चाहिए आप बताइए। जब पांडवों को जब वनवास दिया गया था, तब क्या हुआ था? वो अपना इंद्रप्रस्थ खाली करके और आ गए जंगल में, बस प्रजा वहीं पे रही? नहीं, ऐसा नहीं था। सारी प्रजा उनको इंद्रप्रस्थ छोड़ के बोल रही हम भी जंगल में चलेंगे। इतने सारे ब्राह्मण और ऋषि मुनि रहते थे उनके साथ। युधिष्ठिर महाराज उस समय पर हजारों ब्रह्मचारियों को संरक्षण देते थे। अभी गुरुकुल चलाने हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कराना है, नए उनको डिवोटीज बनाना है, तो उसके लिए किंग्स यूज्ड टू स्पॉन्सर। कोई आसान काम थोड़ी ना था। some 60,000 brahmacharis and sadhus and rishis were under Yudhishthira Maharaj shelter in Indraprastha. और जब वो वहां से निकले तो वो सब आ गए बाहर कि हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे महाराज जा रहे हैं जंगल में, हम भी जाएंगे। अगर दुर्योधन जाता जंगल में तो ऐसा नहीं होता था। तो प्रजा खूब ये करती शायद कि हाँ वो जा रहा है, जाने तो हम सुख से जिएंगे। हाँ, ऐसे राजा थे युधिष्ठिर महाराज कि आपको सुख नहीं मिल रहा है, हमें भी सुख नहीं चाहिए। तो अब ये सब ब्राह्मण और जो ऋषि और मुनि जब जंगल में रहते थे, तो जो पांडव रहते थे उन्होंने कुटियाएं बनाई, सबने अपनी कुटियाएं बनाई, वहीं पे शहर बन गया था जंगल में, ऑफ कोर्स विदाउट कटिंग द ट्रीज। जंगल में ही सब रहते थे, सब ऋषि मुनि उनको सराउंडिंग करके रहते थे, और रोज वहां पर भागवतम की चर्चा होती थी। अब जब भक्त वहां जहां होंगे वहां पर क्या होगी? वहां पर कृष्ण कथा होगी। रोज वहां पर कृष्ण कथा होती थी, और नारद मुनि भी वहां पे आते थे और कृष्ण कथा का लाभ उठाते थे। We had discussed this, I think some of this we had discussed earlier in positive thing, self manager. जब मार्कंडेय ऋषि का हमने चुना, हमने ये नहीं डिस्कस किया था यूनिवर्सल पूरा ये हाउ द क्रिएशन इज डन, कहां पर है सब कुछ, स्वर्ग कहाँ है, ऑल दिस 14 प्लैनेटरी सिस्टम, महाविष्णु कहाँ है, ये सारी यूनिवर्सेस कहाँ से आती है। आई थिंक वी हैड डिस्कस्ड इट। हाँ, हो गया, टाइम हो गया उसको 3। दिस इज द स्टार्ट ऑफ कोविड टाइम, ऑनलाइन क्लासेस में। हाँ,
राइट। तो वो मार्कंडेय पुराण, जो मार्कंडेय ऋषि की वहां पे कथा आती है, मार्कंडेय ऋषि आते हैं, वो बताते हैं कि तुम्हें पता है क्या ये कृष्ण कौन है, एंड कृष्ण भी आता है वहां पर। तो मार्कंडेय ऋषि अपनी कथा बताते हैं कि जब मैंने एक बार तपस्या मैंने की थी, बहुत तपस्या की थी, और तपस्या करके मैंने भगवान को प्रसन्न किया था। भगवान नारायण ने मुझे आशीर्वाद दिया था, और उन्होंने पूछा मुझसे वर मांगने के लिए कहा था, तो मैंने उनसे वर मांगा। क्या वर मांगा? कि मुझे आपके दिव्य रूप के दर्शन चाहिए। और कब के दर्शन चाहिए? कि जब ये पूरा संसार जब नष्ट हो जाता है ना, तब क्या होता है वो मुझे जानना है, मुझे वो दर्शन चाहिए आपके। लॉर्ड विष्णु ने कहा तथास्तु। फिर क्या हुआ? वो अपनी तपस्या में लगे रहे, हजारों साल बीते। उसके बाद में प्रलय का समय आया, है ना। ब्रह्मा जी के हर दिन के अंत में एक प्रलय आती है, छोटी प्रलय। उसमें 14 प्लैनेटरी सिस्टम सब पानी में सबमर्ज, सब डूब जाते हैं। उसके बाद में ब्रह्मा जी का जब लाइफ खत्म होता है, 100 ईयर्स का ब्रह्मा जी का लाइफ, और ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब हमारे 4 युग। ठीक है, नहीं हमारे 4 युग नहीं, एक 71 दिव्य युग, मतलब 71 टाइम्स 4 युग आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। और एक युग मतलब कितना बड़ा है? एक कलयुग कितना बड़ा है? हाँ, what is the size of, what is the duration of कलयुगा? 4,32,000 years। ठीक है ना। और हम अरे घोर कलयुग है, घोर कलयुग आया नहीं है अभी। घोर कलयुग आएगा, और उसकी भविष्यवाणी भागवतम में की हुई है, घोर कलयुग आएगा तब क्या क्या होगा। जब पानी नहीं मिलेगा पीने को, तो लोग एक दूसरे को मारकर रक्त पिएंगे एक दूसरे का, पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, वो कलयुग है 4,32,000। फिर त्रेता कितना बड़ा? 2 टाइम्स द कलयुगा। द्वापर नहीं, सॉरी, पहले द्वापर इज 2 टाइम्स, त्रेता इज 3 टाइम्स कलयुगा, एंड देन सतयुगा इज 4 टाइम्स कलयुगा। इफ यू डू द टोटल, एक तो इसको चारों को मिलाकर बोलते हैं एक दिव्य युग, चतुर्युग या दिव्य युग। ठीक है, तो एक दिव्य युग का साइज कितना हो गया? 1 + 2 + 3 + 4 इज 10, राइट। तो 10 टाइम्स कलयुगा, दैट इज 43,20,000, है ना। इतने सालों का दिव्य युग है। और ऐसे 71 दिव्य युग आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। I am waiting to see, just you to absorb this। और इस एक 50-60 साल के जीवन में हमें लगता है हमको घर चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, अरे करियर होना चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए। He's still trying to understand what is happening। हाँ, अब एंड देन ब्रह्मा जी के जब 100 साल पूरे होते हैं, ब्रह्मा जी के 100 साल, हमारे 100 साल नहीं, ब्रह्मा जी के 100 साल, तो उनके एक साल में भी एक लूनर कैलेंडर में 354 डेज, और फिर अधिक मास आता है, वहां पे सब होता है ना। तो ऐसे 100 साल बीतेंगे, तब एक महाप्रलय आएगा। उस महाप्रलय में क्या होगा? ये पूरा 14 प्लैनेटरी सिस्टम ये समाप्त होगा, ये महाविष्णु के शरीर के अंदर, क्योंकि ये बबल है ना, इट्स अ बबल। जैसे हम बच्चे करते हैं ना, वो एक स्टिक लेके और बबल बनाते हैं, वैसे महाविष्णु बबल बनाते हैं। और वो एक बबल एक 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, जिसके अंदर ब्रह्मा जी हैं, और ये 14 भुवन है। ठीक है, और ब्रह्मा जी के 100 साल। तो महाविष्णु को सिर्फ प्राणायाम में ब्रीद इन, और ये अनंत ब्रह्मांड ऐसे बुलबुले उनके अंदर, फिर ब्रीथ्स आउट, अनुलोम विलोम, he breathes out and millions of universes get created once again। ठीक है, so now see what Markandeya Rishi is saying।
मार्कंडेय ऋषि ने बोला कि हाँ, ये सब प्रलय जब समाप्त हो गया तो मैं पानी में डूब रहा था, पर मैं तैर तैर के, बिकॉज ही हैड गॉट he's gotten the blessing ना, but he cannot die. मार्कंडेय ऋषि can never dies. He is the चिरंजीव. ऐसे कुछ चिरंजीव है ना, हनुमान जी हैं, मार्कंडेय ऋषि उनमें से एक हैं, व्यासदेव स्वयं उनमें से एक हैं, विश्वामित्र हैं, ऐसे ये चिरंजीव हैं, ये इनकी कभी मृत्यु नहीं होती. So then he says कि मैं वो पानी के प्रभाव से मैं ऊपर 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 उठता जा रहा था और मैं देखता पूरी सृष्टि पानी में डूबी हुई है, और मैं फिर पानी में तैरते 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 मैं एक किनारे पर पहुंचा, और मैंने वहां से देखा ऊंचाई से कि एक बच्चा है, वो एक बड़े बरगद के पेड़ के पत्ते, बरगद के पत्ते के ऊपर वो लेटा हुआ है, और वो बच्चा क्या कर रहा है, अपने पैर का अंगूठा चूस रहा है, और उसने बहुत ही अद्भुत ज्वेलरी पहनी हुई है, उसको यहाँ पर चेस्ट में श्रीवत्स है, कौस्तुभ बड़ी उसने धारण की है, उसने बैंगल्स पहने हुए हैं, बहुत सुंदर उसका स्वरूप है. और उसका वर्ण कैसा है, श्याम वर्ण. उसने सर पर मोर, ये मुकुट, उसने पंख, मोर पंख लगाया हुआ है, और वो छोटा सा बच्चा अपने पैर का से अंगूठा चूस रहा है, और उस प्रलय के पानी में वो उस बरगद के पेड़ के पत्ते पे तैर रहा है. और फिर पानी का प्रवाह आया, बहुत जोर से प्रवाह आया, और मुझे उस बच्चे की तरफ पानी ने धकेलता चला गया. मुझे तो पानी बहाव आता है ना, जैसे हम बह जाते हैं, तो मैं जब पानी में डूब रहा था मेरी आंखें बंद हो गई. और जब मैंने आंखें खोली तो शांत था सब कुछ, और मैंने पाया अपने आप को उस बच्चे के शरीर के अंदर. I was floating inside the body of that small kid. I could feel it. वही श्याम वर्ण का ये बालक है, उसके शरीर के अंदर मैं विचरण कर रहा हूँ. और फिर से प्रवाह आया, और फिर मैंने अपने आप को पाया उसके बाहर, और फिर से मुझे एक बार वही बच्चे के दर्शन हुए. शंकराचार्य कहते हैं क्षीराब्धिशाई वटपत्रशाई, रंगनाथाष्टकम. he's written this song रंगनाथाष्टकम. जो भगवान रंगनाथ की स्तुति में उन्होंने 8 श्लोक लिखे हैं, उसमें ये वर्णन करते हैं कि ये क्षीराब्धिशाई है जो क्षीर सागर के ऊपर सो रहे हैं. वटपत्रशाही, बरगद के पेड़ के पत्ते के ऊपर वो सो रहे हैं, वटपत्रशाही. ऐसे भगवान को, ऐसे रंगनाथ को मैं नमन करता हूँ. रंगनाथ स्वामी, श्रीरंगम, तमिलनाडु, सेंचुरीज ओल्ड टेम्पल. भगवान का स्वरूप कैसा है वहां पर, वो लेटे हुए हैं. रंगनाथ, 4 धाम भगवान के. बद्रीनाथ भगवान को मेडिटेशन करने के लिए, द्वारका भगवान को ऑक्यूपेशन, राजा, राज करने के लिए, जगन्नाथपुरी भगवान का भोजन करने के लिए, और रंगनाथ भगवान के विश्राम करने के लिए. ऐसे 4 धाम. So we got this great opportunity to travel Srirangam. How many years ago? You were there? You were not there? We have been separately. हम लोग कनाडा गुरु जी के साथ गए थे यात्रा में, कोविड के पहले, श्रीरंगम यात्रा 2019 में. यस. हाँ, you did not come? You had booked your ticket? नहीं, वो द्वारका था. द्वारका उससे पहले गए थे श्रीरंगम. या you are right. 2018 में गए थे. और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? श्री रामेश्वरम धाम की जय. ठीक है. So Markandeya Rishi was telling to this assembly of, और ये सारे sages, 0 कर दो, echo 0. कि ये जो कृष्ण है ना, इधर जो बैठे हैं, कृष्ण भी थे वहां पर. And then Markandeya Rishi is telling this story. ये हमारे साथ उठते बैठते हैं, पांडवों के साथ में खाते पीते हैं. पांडवों, तुम्हारा भाग्य क्या है, क्या किया है तुमने कि ये भगवान का दर्शन करने के लिए हमको कितना तप करना होता है, और वो आपके साथ में खेलते हैं, विचरण करते हैं, खाते हैं पीते हैं, आपके साथ बैठते हैं. वाह पांडव, आपका जो भाग्य है वो महान है. Okay, let's finish this section quickly. So
so युधिष्ठिर के पास आ रहे थे ना। हाँ, तो युधिष्ठिर इज वन कैन नॉट बी अनसेटल्ड, है ना, उनको विचलित नहीं किया जा सकता। इज वेरी, जैसे वो यक्ष का भी हमने, यक्ष प्रश्न जब हुए थे, सब पांडव मूर्छित पड़े हैं वहां पर, और यक्षों के प्रश्नों का उन्होंने एक एक करके इतने सारे उनको उत्तर दिए और यक्ष को उन्होंने शांत किया। वहां पर भी ही इज ऑलवेज काम, कंपोज्ड, सोबर। नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। नकुल और सहदेव के फिर शंखों का नाम लिया गया है। नकुल के शंख का नाम सुघोष और सहदेव के मणिपुष्पक। और क्योंकि संस्कृत है, वो संस्कृत में द्विवचन भी होता है, दो को जब बोलते हैं ओ ओ कर वो आता है उसमें, पुष्पकौ। ठीक है, फिर काश्यप परमेश्वर है, हम इसमें ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। So these are the names. काशिश देखो, the great archer, the king of काशी, काशिश परमेश्वर। शिखंडी च महारथ, शिखंडी कौन है? we know this, अंबा अंबिका अंबालिका, so अंबा reincarnated as शिखंडी, है ना, as a eunuch. And शिखंडी kills the विष्णुपदान। धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न कौन है? ये द्रुपद के बेटे हैं, जिनका जन्म किसके लिए हुआ है? वी डिस्कस इट। यज्ञ में आहुति देकर उनका इन्होंने प्रार्थना की थी, यज्ञ किया था द्रुपद महाराज ने, किसके लिए? मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध करे। तो दैट इज धृष्टद्युम्न। विराट, द किंग ऑफ विराट, द अनकॉन्करेबल सात्यकी। हु इज सात्यकी? सात्यकी इज he is Arjuna's cousin, अर्जुन का कजिन है और अर्जुन का डिसाइपल भी है। he has learned आर्चरी, धनुर्विद्या अर्जुन से। और सात्यकी कृष्ण के साथ, समथिंग रॉन्ग, वासु ने कुछ छेड़छाड़ किया है, तो एको उसमें 0 कर दो। गिव टू मी, I'll do it। ओके, हरे कृष्ण। हाँ, बेटर ना? So Satyaki is the one who traveled with Lord Krishna to Hastinapur as peace messenger। युद्ध के पहले लास्ट ट्राई, कृष्ण ने एक लास्ट चांस लिया था कि ठीक है, एक बार फिर से जाके देखते हैं इनके पास, कौरवों के पास में, एक शांति का प्रस्ताव लेकर, युद्ध ना हो। तो सात्यकी उनके साथ में गए थे। तो वहां पर जब इन्होंने एक तरह से अटैक कर दिया था, दुर्योधन और इनकी सेना ने, कृष्ण को बंदी बनाने के लिए, तो सात्यकी बहुत गुस्से में आ गए थे। उन्होंने बोला था कृष्ण को, कृष्ण आप मुझे बस एक आदेश दो और मैं इन सबका साफ कर देता हूँ। हाँ, तो कृष्ण ने कहा था नहीं नहीं, अभी मैं कुछ नहीं करना है, हम पीस मैसेंजर बन के आए, हम शांति दूत बनकर आए हैं, अभी वी विल नॉट फाइट, वी विल फाइट इन द बैटलफील्ड। तो वो ये सात्यकी। द्रुपद तो है राजा, धृष्टद्युम्न's father, and the sons of द्रौपदी, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेयाश्च मतलब द्रौपदी के बेटे, and the others, O king, such as the mighty armed son of Subhadra, who is that? सौभद्रश्च महाबाहु, अभिमन्यु। सुभद्रा का बेटा कौन है? अभिमन्यु। All blew their respective conch shells, सबने अपने अपने शंख बजाए। सबसे पहले जब कृष्ण ने शुरू किया, and then Arjuna, and then all these Pandavas, and then all these warriors, they blew their conch shell. ठीक है, then तो आज हम इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट 19th verse we'll take in the next class and we'll derive some practical lessons. If you get time, please read the verse and the translation and the purport. Very beautiful purport Prabhupada has written for the 19th verse. And if the time is there, then we'll take 20th also, 19-20। और फिर हमारा सेक्शन समाप्त हो जाएगा। 13 से लेके 20 तक का सेक्शन क्या है? The signs of the victory of the Pandavas, पांडवों के विजयी होने के संकेत क्या हैं? Oh, but next 2 weeks we don't have class. क्या करें? Should we continue? 10 minutes नहीं,
नहीं ना, रहने देते हैं। ठीक है। Whenever we meet next, if at all we meet in the same body, if Krishna desires, we'll discuss. ठीक है? Okay, let us do 2 minutes kirtan. उसी वासु is, where is वासु? मृदंग के लिए same है ना? यमराज is धर्मराज only. Yeah, yeah. Vidura is also incarnation of Yamraj only. Vasu, Mridanga, Mridang. Yes. ये एक ऊपर वाला रिंग लाइट वाला येलो, थर्ड स्विच फ्रॉम द लेफ्ट, मिडिल लाइन, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, इसके पास वाला, हाँ बाकी बंद करो, हाँ ये बंद, हाँ इट्स फाइन, वो आगे वाला जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री भगवान की जय। महाप्रसादे गोविंदे। यस प्लीज कम। अच्छा अभी इनका परफॉर्मेंस बाकी है। यस हाँ आ जाओ। who's going to speak? नहीं they have to perform ना पहले। हाँ बोलो बेटा। वेरी गुड। धृतराष्ट्र ने कहा, ओ संजय, भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे बेटे और पांडु के बेटे में क्या चल रहा है? वेरी गुड। संजय उवाच धृतराष्ट्रस्तु पांडवानीकं व्यूढम् आचार्य राजा वचनम् अब्रवीत्। Then what did Sanjay say? Very good. हाँ हाँ स्पीक। भूल गए? ऐसे होता है, सभी को दिखेगा। आपको बोलना नहीं ना, उन दोनों को बोलना है। Yes. आप हाँ, आप सामने से आओ और आप यहाँ पे आओ। हाँ आप बट वो भूल गए जो उनको बोलना था। पीछे वाले भूल गए। अपने संजय ने कहा, ओ राजा धृतराष्ट्र नहीं, पांडवों की सेना में राजा दुर्योधन अपने शिक्षा के पास गए और उससे ये शब्द बोले। वेरी गुड। दोनों अपनी एक्टिंग लेके। ओह अच्छा। लेकिन वो भूल गए तो वो भी भूल गए। आता है। याद आया? अर्शी आपको याद आया क्या करना था? हाँ हाँ फिर से बोलो आप। हाँ वीरम दुर्योधन सदा ओके चलो नाउ यू नो महाप्रसाद प्रेयर। महाप्रसाद किसको आता है? सब इधर आ जाओ। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यव्रतं राजन् विश्वासनैव जायते शरीरा अविद्याचार जोड़ेन्द्रियता है काल जिह्वे फैले विषय सागरे
संसार मध्य जीवा अति लोभ माया सुधर्मति लोभ माया सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे ताके जेता कठिन संसारे कृष्णा बड़ो दयो मोय कृष्णा बड़ो दयो मोय गौरी बार जीवा जाय गोरी बारे जीवा जाय प्रसादन दियो भाई स्वप्रसादन में दियो भाई से अन्नामृत पावो श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको श्री चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय बच्चा पार्टी की बंद कर दो।